दोस्तों ये हम सबको पता है कि भाई अमेजोन के ऊपर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल की सेल और फ्लिपकार्ट के ऊपर बिग बिलियन डे की जो सेल है, इन्हीं दो सेल के दौरान हमें जो है आईफोन हो या फिर एंड्रॉयड फ़ोन हो, ये काफ़ी सस्ते दाम में देखने को मिलते हैं। बट क्वेश्चन ये आता है कि दोस्तों ये जो सेल है भाई इतना सस्ता हमें फ़ोन क्यों प्रोवाइड करती है। मतलब कि अगर हम अभी कोई फ़ोन का प्राइस देखेंगे तो कुछ और होगा, बट ड्यूरिंग सेल दोस्तों उन्हीं फ़ोन का जो प्राइस है ना 10 से 20 हज़ार 30 हज़ार जो प्राइस है वो ड्रॉप हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, ये कहाँ से फ़ोन लाते हैं भाई, क्यों इतने सस्ते फ़ोन बेचते हैं। तो लोगों के माइंड के अंदर ये भी क्वेश्चन घूमता रहता है कि भाई ऐसा होता क्यों है। तो यार गाइज यहाँ पे होता क्या है कि देखो इन सेल के दौरान जहाँ तक मैंने नोट डाउन किया, जितने भी फ्लैगशिप फ़ोन होते हैं या प्रीमियम लेवल के फ़ोन होते हैं, आपको डिस्काउंट उन्हीं के ऊपर ज़्यादा दिया जाता है। और ये डिस्काउंट कंपनी ऐसे ही नहीं देती, ये डिस्काउंट मिलता है बैंक की तरफ से। और बैंक आपको कैसे देगा? क्रेडिट कार्ड के थ्रू दोस्तों। तो आपके पास अगर आप सोच रहे हैं कि भाई अमेजोन के ऊपर और या फ्लिपकार्ट के ऊपर सेल के दौरान हमने अच्छा डिस्काउंट लेना है और आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो भूल कर भी दोस्तों आप जो है इतना अच्छा डिस्काउंट नहीं ग्रैब कर सकते। तो आपके पास भाई फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्रेडिट कार्ड होना ज़रूरी है। अगर आप फ्लिपकार्ट से शॉपिंग कर रहे हैं तो फ्लिपकार्ट का खुद का एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है, फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। बाकी एक्सिस बैंक का कोई भी दूसरा क्रेडिट कार्ड होगा तो वहाँ पर भी आपको सेम डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। कोटक महिंद्रा का क्रेडिट कार्ड होगा तो उसके ऊपर भी डिस्काउंट मिलेगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का क्रेडिट कार्ड होगा तो वहाँ पर भी डिस्काउंट मिलेगा। आईसीआईसी के ऊपर भी मिल जाता है। अगर आप एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड होल्ड करते हैं तो वहाँ पर भी आपको ऑफर देखने को मिल जाते हैं। लास्ट ईयर 2024 के अंदर एचडीएफसी बैंक को काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी में रखा गया था एक्सिस बैंक के साथ में। अगर आप अमेजोन से शॉपिंग करने वाले हो ड्यूरिंग सेल तो आपके पास सबसे पहले एसबीआई क्रेडिट कार्ड होना ज़रूरी है, आईसीआईसी का दोस्तों, ठीक है। एंड यहाँ पे अदर बैंक के क्रेडिट कार्ड भी होल्ड हो जाते हैं। जैसी सेल लाइव होगी उससे 3 या 4 दिन पहले ही आपको पता चल जाएगा कौन कौन से बैंकों को यहाँ पर होल्ड किया जाता है, किन किन बैंकों के क्रेडिट कार्ड आपके पास होने ज़रूरी है। बट मैंने सभी बैंकों के जो क्रेडिट कार्ड के लिंक है ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। आप जाके दोस्तों जो है अभी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी दोस्तों आपके पास काफ़ी अच्छा टाइम है। अगर आप अभी अप्लाई कर लेंगे तो कार्ड अप्रूव हो जाता है, बट क्रेडिट कार्ड नहीं होगा तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। इस चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर क्रेडिट कार्ड के ऊपर डिस्काउंट आपको कितना मिलता है? अगर आप 50,000 रुपये का फ़ोन ले रहे हैं तो आप लोगों को 4 से 5,000 रुपये का डिस्काउंट ईजिली मिल जाता है भाई। बाकी एक्सचेंज बोनस आपको अलग से मिल जाएगा। अगर आपका जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है तो आपका भाई डिस्काउंट भी बढ़ जाता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से आईफोन सेल के दौरान आने वाले हैं, कौन से आईफोन का क्या प्राइस एक्सपेक्टेड रहने वाला है। आईफोन 13 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आईफोन 13 अभी भी दोस्तों जो है, बेशक वो 3 से 4 साल पुराना फ़ोन हो चुका है, बट अभी भी आईफोन 13 का काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ है। जिनका बजट टाइट है, जो स्टार्टिंग ले रहे हैं भाई, आईफोन के अंदर एंट्री कर रहे हैं, तो भाई वो आईफोन 11 12 को छोड़ के ना आईफोन 13 के साथ जाने का प्लान बना रहे हैं। तो आईफोन 13 अब की बार आपको देखने को मिलेगा फ्लिपकार्ट के ऊपर दोस्तों। एंड इसका जो अमाउंट रहने वाला है, इसका जो प्राइस रहने वाला है, अराउंड 32,000 के आसपास रहने वाला है विद कार्ड डिस्काउंट दोस्तों। और अगर आपका बजट थोड़ा सा अप जा सकता है तो आप 14 की तरफ भी जा सकते हैं, बट 14 में आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आप 14 की तरफ जा ही रहे हैं तो आप स्विच करो 15 के अंदर। 14 के अंदर बस प्लस पॉइंट ये है कि आप लोगों को जो है एक्शन मोड मिल जाता है, अदरवाइज कोई एक्स्ट्रा फीचर नहीं है। सेम आईफोन 13 की तरह आपको कैमरा क्वालिटी मिलती है। इसके बाद दोस्तों अगर आप बात करें आईफोन 15 की, आईफोन 15 का जो बेस वेरिएंट है 128 GB वाला, अभी प्राइस अगर आप देखोगे तो 64 से 65,000 रुपये फ्लिपकार्ट के ऊपर दिखा रहा है। अगर आप अमेजोन के ऊपर चेक करोगे थोड़ा सा कम दिखाएगा, बट सेल के दौरान इसका जो प्राइस जाने वाला है आईफोन 15 का जो नॉर्मल वेरिएंट है वो जाने वाला है 42 से 45,000 रुपये, यानी कि 42 से 45 के बीच में विद कार्ड डिस्काउंट इस आईफोन को आप परचेज कर सकते हैं। अगर आप प्लस की बात कर रहे हो, अगर आप आईफोन 15 प्लस लेना चाहते हैं तो आपको 8 से 9,000 रुपये का एक्स्ट्रा अमाउंट लेके चलना है। तो ये फ़ोन दोस्तों आप लोगों को अंडर 50,000 मिलेगा, ठीक है। तो आप मान के चलना कि 1-2 हज़ार रुपये ऊपर नीचे हो सकता है। अब बात करें दोस्तों यहाँ पर आईफोन 16 की, आईफोन 16 अभी तक का लेटेस्ट आईफोन है और इसका जो प्राइस आने वाला है वो फ्लिपकार्ट के ऊपर आने वाला है। एंड अंडर 50,000 आप इस आईफोन 16 को, लेटेस्ट वाले को परचेज कर सकते हैं। ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है क्रेडिट कार्ड के थ्रू दोस्तों। बैंक ऑफर मिलेंगे, क्रेडिट कार्ड ऑफर मिलेंगे, तो आप लोग इसको जो है 48, 49, 50,000 रुपये तक जो है इजीली ग्रैब कर सकते हैं। बट वो लिमिटेड टाइम होगा, अर्ली एक्सेस वालों के लिए होगा, जिनके पास प्राइम मेंबरशिप है उन्हीं के लिए जो है दोस्तों ये प्राइस रहता है। बट अगर आप जो है थोड़ा सा भी डिले कर देते हैं तो इसका जो प्राइस है इमीडिएट 52 से 53,000, 55,000 तक भी जा सकता है। तो आप लोगों को कोशिश करनी है कि भाई जैसे ही 12 बजते हैं सेल स्टार्ट होती है अर्ली एक्सेस वालों के लिए, ठीक है। तो आप लोगों को भाई अपने कार्ड की डिटेल पहले से डाल के रखनी है, एड्रेस वगैरह पहले से फिलअप रखना है और आपको इमीडिएट ऑर्डर प्लेस कर देना है जैसे ही भाई ये प्राइस आता है। बाकी नॉर्मली अगर 16 प्लस की बात करोगे तो आप वहाँ पर भी 8 से 9,000 रुपये का डिफरेंस लेके चल सकते हैं, यानी कि वो 60,000 के आसपास आपको पड़ने वाला है विद कार्ड डिस्काउंट। अगर इनके अंदर दोस्तों आप प्रो वर्जन में जाना चाहते हैं, 15 प्रो, प्रो मैक्स, 16 प्रो या प्रो मैक्स,
15 प्रो दोस्तों ड्यूरिंग सेल आप लोगों को पड़ सकता है 75 से 80,000 के बीच में विद कार्ड डिस्काउंट। और प्रो मैक्स की बात करोगे तो वो आप लोगों को 90 के आसपास पड़ जाएगा भाई, ठीक है। तो 90 से कम भी पड़ सकता है। बात करें 16 प्रो की तो 16 प्रो आप लोगों को पड़ेगा 90,000 का। एंड दोस्तों 16 प्रो मैक्स की बात तो वो पड़ जाएगा आप लोगों को 1 लाख से 1 या 2,000 रुपये ऊपर नीचे आपको हो सकता है। बाकी डिपेंड करता है कि सेल के दौरान कौन से बैंक के ऊपर कितना डिस्काउंट मिल रहा है, वो भी बहुत बड़ा पॉइंट हो जाता है। बाकी दोस्तों यहाँ पर EMI का ऑप्शन चेक करोगे तो EMI का ऑप्शन नहीं मिलते हैं ड्यूरिंग सेल दोस्तों। एंड आप लोगों को भी अगर आप EMI ऑफर ले भी रहे हो तो आपको कैशबैक नहीं मिलेगा किसी भी क्रेडिट कार्ड के ऊपर, क्योंकि कोई भी बैंक का क्रेडिट कार्ड होगा तो वो EMI ट्रांजेक्शन के ऊपर आपको कोई भी रिवर्स या फिर कैशबैक नहीं देता है। बस आप लोगों को जो बैंक की तरफ से डिस्काउंट मिलना है 700, 800, 1000, 2000 का, वो आप लोग अवेल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन ये आ जाता है कि हमें प्लस मेंबरशिप या फिर प्राइम मेंबरशिप लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। देखो मैंने आप लोगों को बताया कि सेल के दौरान जिनके पास अर्ली एक्सेस होता है वही जो है अच्छे प्राइस को ग्रैब करते हैं। तो भाई अर्ली एक्सेस इसलिए जरूरी है, चाहे वो फ्लिपकार्ट का प्लस मेंबरशिप हो या फिर अमेजोन का प्राइम मेंबरशिप हो दोस्तों। तो दोनों में से आपके पास एक होना चाहिए जहां से दोस्तों आप जो प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हैं। लेटेस्ट फोन आप लोगों को भाई फ्लिपकार्ट के ऊपर देखने को मिलेंगे 16, 15 वगैरह, ठीक है। बात करें यहाँ पर 15 का तो ये अमेजोन के ऊपर भी आपको देखने को मिल सकता है। और जो पुराने फोन है दोस्तों जैसे कि 13, 14 के चांसेस कम है दोस्तों। लास्ट ईयर भी 14 नहीं आया था, प्राइस नहीं आए थे भाई। 13 और या 14 अगर आता है तो वो भी आपको फ्लिपकार्ट के ऊपर देखने को मिलेंगे दोनों के ही ऊपर। ऐसी बात नहीं कि आपको अमेजोन के ऊपर नहीं मिलेगा, बट ड्यूरिंग सेल में क्या है ना कि प्राइस ड्रॉप हो ना हो वो डिपेंड करता है इन दोनों की कन्वर्सेशन के ऊपर। जब सेल स्टार्ट होने को होगी तब ये डिसाइड करते हैं कि मेरे ऊपर कौन से फ़ोन आने वाले हैं, मतलब कि फ्लिपकार्ट के ऊपर कौन से फ़ोन रिलीज़ होने वाले हैं एंड अमेजोन के ऊपर कौन से फोन रिलीज होने वाले हैं। तो भाई इनका जब कन्वर्सेशन कंप्लीट हो जाता है, डेट इनकी जो है फिक्स जाती है, उसके बाद जो है एक्चुअल पता चलता है कि भाई हाँ अमेजोन के ऊपर आईफोन 13, 14 और 16 मिलेगा, फ्लिपकार्ट के ऊपर भी सेम टू सेम आपको मिलने वाले हैं। बस तो प्राइस को लेकर थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा क्योंकि अमेजोन के जो डिस्काउंट है कुछ अलग होते हैं, फ्लिपकार्ट के जो डिस्काउंट है वो थोड़े अलग होते हैं। बाकी दोस्तों जो सेल है काफी नजदीक आ रही है। डेट की एक्सपेक्टेशन बताएं तो आप लोगों को दोस्तों जो सेल है सितंबर के 19 तारीख से लेकर 21 तारीख के बीच में देखने को मिल सकती है। लास्ट जो मतलब कि सेल शुरू हुई थी दोस्तों वो हुई थी सितंबर के बिल्कुल लास्ट वीक में 25-26 के आसपास दोस्तों। तो अब की बार क्या है ना कि दिवाली थोड़ी पहले आ रही है, तो मान के चलो आपको जो सेल है वो भी थोड़ी पहले ही आपको देखने को मिलेगी। अक्टूबर में नहीं जाएगी, सितंबर में ही रहेगी। मतलब कि सितंबर का मिड में लगा सकते हो, 19 तारीख से लेके 20 तारीख से लेके मतलब 1 या 2 दिन आगे पीछे कर सकते हो। सेल यहीं पर आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। तो आपके पास अगस्त का महीना और हाफ आप मान के चलो सितंबर का महीना, ये 1.5 महीना आप मान के चलो आपके पास है। अगर क्रेडिट कार्ड नहीं है तो अप्लाई कर लो या फिर दोस्त वगैरह से या फिर फैमिली मेंबर से अरेंज करके रखना दोस्तों। और अपना ये भी डिसाइड करके रखना कि आपको कौन सा फ़ोन लेना है, क्या आपका बजट है दोस्तों, ठीक है। उस हिसाब से आपको भाई पहले से उसको ऐड करके रख लेना है, पेज को रिफ्रेश करना है एंड दोस्तों जो है आपको ऑर्डर को प्लेस कर देना है। बाकी दोस्तों आप लोग बताना कि आईफोन आप कौन सा परचेज करने वाले हैं इस सेल 2025 के अंदर दोस्तों। एंड क्या आप सैमसंग सीरीज के अंदर भी जाना चाहते हैं, जैसे कि S23, S24, S25, इनके अंदर अल्ट्रा वाले भी आते हैं, नॉर्मल भी आते हैं। तो इनमें से आप कौन सा फोन परचेज करना चाहते हैं, इनके ऊपर भी काफी अच्छा डिस्काउंट आपको मिलेगा। बट अमेजोन के ऊपर आप लोगों को भी सैमसंग की सीरीज देखने को मिलेगी और उसके ऊपर आपको डिस्काउंट काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा। आप लोग बताना कि आप सैमसंग का कौन सा फोन परचेज करना चाहते हैं। सो गाइस इस वीडियो के अंदर इतना ही। बाकी जो भी नया अपडेट आता है आईफोन के रिगार्डिंग या फिर सेल के रिगार्डिंग मैं आप लोगों को वीडियो बना के बता दूंगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक कर देना।